दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। आज शादी का मौका है ना, अकील भाई ने पढ़ा था ना कि अता करे खुदा सदका अली जहरा की शादी का, रहे शादी पे चर्चा अली जहरा की शादी का। नजर आते हैं जो दो चारों तरफ सैयद जमाने में, ये किसका सदका है लोगों? अली जहरा की शादी का। ये मौला अली शेर खुदा की शादी का जिक्र न किया जाए तो आओ आज शादी के मौके पे उन्हीं का जिक्र कर दिया जाता है। क्या शादी से पैगाम मिलता है, क्या दर्स हमें उस शादी से मिलता है, क्या हमें सबक उस शादी से मिलता है। आओ जरा देखो, ये शादी मदीने शरीफ में होने जा रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, दोनों सहाबी ने जब निकाह की ख्वाहिश का इजहार फरमाया, नबी ने फरमाया वही का इंतजार कर रहा हूँ। रब का हुक्म आता है तो मौला अली शेर खुदा के लिए आता है। अल्लाह अकबर। जब अली शेर खुदा आए नबी के पास में तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अली बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। देखो नबी ने ये नहीं पूछा अली जोड़े कितने लेके आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा अली जेबरात कितने लेके आओगे। सबसे पहला सवाल नबी ने फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। आज महर का जब मामला आता है तो हमारे यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाज तो नाराज होके चले जाते हैं कि महर इतना ज्यादा बन रहा है, वो कहते हैं इतना कम बन रहा है। महर होना कितना चाहिए शरीयत में, तो महर लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। न इतना कम हो कि लड़का उसे खेल बना दे, न इतना ज्यादा हो कि न देने की नियत कर ले। प्यारे मुसलमानों, ये औरत का हक है, ये देना और इंसान के लिए जरूरी है। उसके शौहर के लिए उसके जिम्मा वाजिब है, जब तक देगा नहीं तब तक ये उसके जिम्मे से साबित नहीं होगा। अगर औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने महर माफ नहीं किया है और आपने अदा नहीं किया है तो वो अपना हक तुमसे कयामत में ले सकती है, क्योंकि ये औरत का हक है जो इंसान के ऊपर वाजिब है। इसलिए महर जो है इतना ज्यादा ना हो कि लड़का जो है वो ना देने की नियत कर ले। महर हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। और महर की 3 किस्में आती हैं, तीनों किस्मों में महर माफ नहीं है। एक मुअज्जल है जो अजल से बना हमजा के साथ, जिसके माना थे मुद्दत, वक्त, 1 साल में दे दूंगा या 1 महीने में दे दूंगा या 1 दिन में दे दूंगा, ये एक मुअज्जल महर है। और एक है मुअज्जल ऐन से जो उजलत से बना, जिसके माना आते हैं तुरंत फौरन, तब तक लड़की को हाथ नहीं लगा सकता जब तक महर अदा ना कर दे। और एक आता है गैर मुअज्जल, जिसके मतलब है कि जब हो जाएगा तो दे दूंगा, मतलब माफ फिर भी नहीं है महर। महर तीनों सूरतों में देना है, ये औरत का हक है। रब फरमाता है कद अलिमना मा फरदना, रब फरमाता है हमें मालूम है जो हमने औरतों के हक में उनके ऊपर फर्ज किया है। किनके ऊपर? शौहरों के ऊपर। ये महर जो है ये वाजिब है, औरत का हक है, देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला सवाल नबी ने फरमाया, अली महर अदा करने के लिए क्या है। कहा आका एक ज़िरा है, एक तलवार है और एक सवारी है। फरमाया तलवार काम की है और सवारी काम की है, ऐसा करो ज़िरा को बेच दो। ज़िरा बेचने के लिए गए तो उस्मान गनी ने ले ली, 480 दिरहम में खरीदी। और जब चलने लगे तो मुस्कुरा के फरमाया, अली इस मौके पे मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं, क्या हदिया दूं। अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी से निकाह होने जा रहा है, ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में ले लो। देखो कैसी मोहब्बत थी सहाबा की आपस में एक दूसरे से। अगर पहले ही पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता। और सहाबा आपस में एक दूसरे पे एहसान नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत को कायम रखते थे। पहले खरीदी और खरीदने के बाद फिर तोहफे में निकाह की खुशी में ज़िरा वापस कर दी। नबी को जब पता चला तो आका के हाथ दुआ के लिए उठ गए। आका दुआ दे रहे हैं उस्मान गनी के लिए। सुभान अल्लाह, वो उस्मान गनी है। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, अल्लाह दिल की अमीरी तो किसी किसी को देता है। वो उस्मान गनी जब इन्होंने गज़वाए तबूक के मौके पर अपना माल राहे खुदा में खर्च किया था तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करेगा उससे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब निकाह तय हो गया तो नबी ने फरमाया, जाओ अली शादी का इंतजाम करो। अब अली शेर खुदा आए। इधर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका क्या आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? फरमाया, कहो अबू बकर क्या बात? कहते हैं, आका इजाजत दें
मेरी दौलत कब काम आएगी, मेरा माल कब काम आएगा, मेरा ये सरमाया कब काम आएगा। आका इजाजत दे, आज फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा रईस देखेगा। आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा कि जिनके पास में कई कई बेटियां होंगी, वो इतना जहेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इस जहेज की लानत का दरवाजा कैसे बंद किया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज। एक चमड़े का गद्दा था, उसके अंदर रुई नहीं थी बल्कि खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी। 2 तकिए दिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने, उसमें भी खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें। नबी ने मश्क दी ताकि पानी कुएं से भर करके ले आया करें। नबी ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे अपनी लाडली बेटी को। ये छोटा सा जहेज मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को देकर के रुखसत किया। आज का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। ए प्यारे मुसलमानों, कैसा दिल रखा मदीने वाले मुस्तफ़ा ने गरीबों का, कैसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने गरीबों के ऊपर रहम फरमाया है। मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। आज न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, न जाने कितनी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने अपने रब के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। मेरा रब तो फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। मेरा रब फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है वो तो हमें मिलना ही है, चाहे भीख मांग के ले लें, चाहे जो है अल्लाह की रजा पे राजी होकर के रह लें। लेकिन हमारा तरीका बदल गया, हमारा उसूल बदल गया, आज हमारी ज़हनियतें बदल गई। आज हम देखा देखी बहुत करते हैं। आज हम एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा डिमांडें करने के आदी बन गए हैं कि हमारे पड़ोस में फला को स्प्लेंडर मिली है, हमें उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए, हमको बुलेट चाहिए, अगर बुलेट मिली है तो हमें कार चाहिए, कार भी मिल गई तो कौन सी वैगनार दी है, नहीं हमारे पड़ोस में वैगनार मिल गई, हमें स्विफ्ट चाहिए, उससे ऊपर वाली गाड़ी चाहिए। वो गरीब जिसकी 3-3 बेटियां हैं, वो रात में उठ उठ करके रोता है, उसको रात में नींद नहीं आती है। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जा हो जाता है उसके ऊपर कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। वो रोता है रात में उठ उठ करके। वो बेटी रोना देखती है अपने बाप का, वो बेटी अपने बाप को रोते हुए देखती है, माँ को रोते हुए देखती है। यही वजह है ना कि 1 महीना नहीं गुजरता कि बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, 1 हफ्ता नहीं गुजरता वो अपना अलग खाना बनाना शुरू कर देती। वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ी माँ जिसने भीख मांग करके जहेज लिया था, आज उन्हें जहेज के बर्तन में 1 गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता, उस गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता। किस लिए तुमने जो है ये डिमांड रखी थी? काश अपने रब की रजा पे राजी होकर के मांग लेते, काश अपने रब की रजा पे राजी हो जाते, काश अपने रसूल के फरमान पे अमल कर लेते। मेरे आका तो मालिक को मुख्तार है। मेरे आका अपनी बेटी को इतना देते कि बड़े से बड़ा सरदार देखता रह जाता। दुनियावी सामान के आका हुक्म फरमा देते, जन्नत में मेरे नबी का कब्जा है, जन्नत से जेवरात आ जाते, जन्नत से मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए जेवरात आते, जोड़े आते। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। प्यारे मुसलमानों, कैसा गरीबों का मान रखा मदीने वाले मुस्तफा ने, कैसा रहम किया है मेरे आका ने गरीबों के ऊपर। आज अगर कोई अमीर अपनी बेटी की शादी में शानो शेखी दिखाए और ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है कि जितना फला बादशाह ने या फला वजीर ने या फला नेता ने अपनी बेटी को दिया था, तो गरीबों परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सीना तान के ये कह देना कि तूने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला बादशाह ने या फला वजीर ने या फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो तू परेशान मत होना। तू भी सीना तान के कह देना, मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तुझे उस अमीर का तरीका मुबारक हो, मुझे मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ
जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। तो शादियां सादगी के साथ करनी चाहिए। शादियां जो है वो अपने रब को और रसूल को राजी करने के लिए करनी चाहिए। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये शादी होने जा रही है मदीने शरीफ में। अल्लाह अकबर। नबी ने मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी फातिमा को देकर के रुखसत किया था। और मेरे आका जब मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। सहाबा मुबारकबाद देने लगे मौला अली को। अब मेरे आका घर पे तशरीफ लाए, मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम लड़के से तो बार बार पूछते हैं, बेटा फला खानदान में तेरा रिश्ता करने जा रहे हैं, क्या तू राजी है? कभी उस बेटी से भी हमने पूछा जो बेटी जो है पूरी जिंदगी जिसके साथ काटने के लिए तैयार है, सिर्फ बाप की इज्जत की खातिर, सिर्फ भाई की इज्जत की खातिर। कभी हमने उस बेटी से भी पूछा कि बेटी तेरा रिश्ता फला कबीले में करने जा रहे हैं, क्या मेरी बेटी तू उस कबीले के उस लड़के से जो है खुश रहेगी? बेटी अगर हाँ कर दे तो समझ लो उस कबीले से रिश्ता करना चाहिए। बेटे से तो हम मशवरा खूब करते हैं, लेकिन क्या बेटी से हक नहीं बनता? अरे बाप ना पूछ सके उसकी माँ तो पूछ सकती है। बेटी का और माँ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, ये बेटियां हैं, बेटियां जो अपने बाप की इज्जत के लिए, जो अपने बाप की मान मर्यादा के लिए, जो अपने भाइयों की इज्जत के लिए सरे तस्लीम खम कर देती हैं। जहां चाहता है भाई या उसका बाप रिश्ता कर दे, वो तस्लीम कर लेती हैं, उसको मान लेती हैं। ये बेटियां हैं, इनके दिल के अंदर जो है वो बाप की मोहब्बत एक अलग ही तरीके से रखी गई है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा क्या तू राजी है? फातिमा तो जहरा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, मुझे जोड़े वगैरह नहीं चाहिए। मेरे बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। मेरे बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत के लिए दुआ कर रहे हो तो फातिमा आमीन कह दे, बस इतनी इजाजत मिल जाए। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज हम 10 मिनट नबी के जलसे में नहीं रुकते, आज हम 1 घंटा नबी की याद में नहीं काट सकते। देखो वो नबी पूरी पूरी रात हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे, वो आका पूरी पूरी रात रो करके हम गुनाहगारों की शफाअत के लिए दुआ करते रहे। हजरत फातिमा रो रो के दुआ करती रही। कभी उस घराने के बारे में देख लिया करो। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा मोह मेहर में, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर और फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा।